Hello friends, I'm again here with a video on income tax and I hope you're liking the video on income tax. For more stuff on income tax, you just like and subscribe. Do click on the notification bell button so that you can come to know about next video. In this video, I'm not going to discuss any sort of MCQs, but I am going to tell you about some important facts, some important sections, some important items, some important rates which are applicable in this assessment here on income tax. Switch on the icon of notification button again. इंडिविजुअल पर आते हैं। इंडिविजुअल में पहली कैटेगरी आती है सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन वो भी जो रेजिडेंट है इंडिया में, who is of the age of 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year, rupees 3 लाख। तो जो इंडिविजुअल है हमारा, और उसमें भी फर्स्ट कैटेगरी सीनियर सिटीजन की है जो रेजिडेंट है इंडिया में। अब सीनियर सिटीजन में कौन आते हैं? ऐसे लोग जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है। तो प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पूरे साल में अगर उनकी इनकम 3 लाख है तो इसका मतलब कि वो उनकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, दे आर नॉट लायबल टू पे एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स। नंबर 2, अगेन इंडिविजुअल किस कैटेगरी में आते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट है इंडिया में, हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रुपीज 5 लाख। अब सुपर सीनियर सिटीजन कौन हुआ? ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है ऑब्वियसली, और उसकी एज जो है वो 80 ईयर्स से ज्यादा है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम थी। हमने पढ़ा इंडिविजुअल में दो पर्सन्स जिसको हम सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन बोल रहे थे। सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक की एग्जेम्प्टेड इनकम है और सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक की एग्जेम्प्टेड इनकम है। अब हम आते हैं अदर इंडिविजुअल्स। अदर इंडिविजुअल्स HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इनकी कैटेगरी लेकर चले तो इसमें जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो है 2,50,000। नेक्स्ट, फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, इनकी एग्जेम्प्टेड इनकम नील है। साइड में आते हैं हम रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब क्या रेट्स हैं जिनके ऊपर हमें टैक्स पे करना है अपनी इनकम जो हमारी एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज्यादा हो जाती है? फर्स्ट वन इज जनरल रेट्स, दैट इज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस। जो जनरल रेट अप्लाई होगा वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, लेकिन उसके अंदर हमें इन चीजों को एक्सक्लूड करना है, दैट इज उनको हमने एडअप नहीं करना है। अब कौन सी चीजें हमने नहीं लेनी है? वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट दे शुड बी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस एटसेट्रा। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन की, दैट इज द रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year. फर्स्ट ऑन रुपीज 3 लाख मिल। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है उनकी मिनिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट जो है वो 3 लाख है। तो अगर उनकी इनकम 3 लाख है साल की तो उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। On next 2 lakh, they have to pay 5%. On next 5 lakh, they have to pay 20%. And on the balance, they will pay 30%. नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल, दैट इज जो सुपर सीनियर सिटीजन है, दोज हु आर रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु आर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये भी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि 5 लाख तक सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो इसका मतलब कि अगर उनकी 5 लाख की इनकम है तो उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। हाँ, नेक्स्ट 5 लाख तक उनको 20% पे करना है और जितना बैलेंस बच जाएगा उनको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। नेक्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी अदर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP और BOI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकी एग्जेम्प्टेड लिमिट थी 2,50,000, मतलब 2,50,000 तक इनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। अगली 2,50,000 पर इनको 5% तक टैक्स पे करना है। नेक्स्ट 5 लाख तक इनको 20% टैक्स पे करना है और नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा उन पर 30% टैक्स पे। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, आइटम्स विद सेक्शन। ये सेक्शन लर्न करना तो बहुत बड़ा
टास्क जिसको बोलते हैं ना, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बता दिए जाएं, जिनको आप बार बार अगर स्लाइड में देखते हैं तो आपको लर्न हो जाएंगे, एंड देन यू कैन इजीली रिकॉल दीज सेक्शंस। So the first one is agricultural income, that is section 2 subsection 1a. Residence of assessees, section 5. Different types of residence, section 6. Exempted income, section 10. इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कुछ भी सैलरी में डिफाइन होगा वो सब सेक्शन 15 से 17 तक आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 टू 27। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44। कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45 to 55। Income from other sources, section 56 to 59. House rent allowance, section 10, subsection 13a. Gratuity, section 10, subsection 10. Pension and commuted value of pension, section 10, subsection 10a. Earned leave salary, section 10, subsection 10aa, that is double A. Compensation on retrenchment, section 10, subsection 10b. Compensation on voluntary retirement, section 10, subsection 10c. Amount received from provident fund, section 10, subsection 11, 12. Deductions that are expressly allowed while computing profit of business or profession, section 30 to 37. And the expenses which are expressly disallowed, section 40. Thank you for watching the video. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार लाइफ में, जस्ट गो फॉर इट। बार बार इन सेक्शंस को पढ़ो, सेक्शन लर्न हो जाएंगे, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो सेक्शन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू अगेन। अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक ज़रूर किया करो। आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है तो नई वीडियो और अच्छे से बनती है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है। और अब इस वीडियो पर MCQs आने वाले हैं, सो वेट एंड वॉच।